कठोर तप से तुमने आदि शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में पाने का सौभाग्य पाया है दक्ष। कितनी सुंदर लग रही है मेरी पुत्री। अच्छा सती बताओ, इन सब रंगों में से शिव को कौन सा रंग सबसे अधिक प्रिय है? उचित है, ये रंग तुम पर बहुत सुंदर लगेगा। सती, मैं जानती हूँ तुम्हारे पिता विरोध में हैं, पर मैं ये भी जानती हूँ कि शिव किसी की विरोध की कोई चिंता नहीं करते और वो वही करते हैं जो वो शुभ समझते हैं। मेरा विश्वास है कि वो त्रिशूल शिव ही निकालेंगे और तुम इसी पोशाक में सजकर उनके गले में वरमाला डालोगी। जाओ, सज हो जाओ, मैं आती हूँ। इधर रख दो। तुम्हें क्या लगता है सती, पिताश्री शिव को आमंत्रित करेंगे? पिताश्री वचन देकर कभी पीछे नहीं हटते। जैसे शत्रुता निभाते हैं वैसे वचन भी निभाएंगे। वैसे एक बात बताओ, यदि आज शिव नहीं आए या किसी और ने वो त्रिशूल निकाल लिया, तब क्या करोगी? हाँ, वो त्रिशूल राज्यसभा के मध्य नहीं धरा है, वो मेरे विश्वास की भूमि पर गाड़ा है मैंने। अच्छा, इतना समर्पण। उन्होंने कहा था, समर्पण का अर्थ संपूर्ण अर्पण ही नहीं होता, परंतु दोनों ओर से समान अर्पण भी होता है। मैंने पूर्ण मन से उनका आह्वान किया है, वो भी पूर्ण बल से आएंगे और पिताश्री के आशीर्वाद के साथ मुझे अवश्य लेकर जाएंगे। मेरे शिव मेरे लिए अवश्य आएंगे। शुभ कार्य के पूर्व आप दही ग्रहण कर लीजिए। और ये निमंत्रण पत्र शिव के लिए। इतना सज्जित निमंत्रण पत्र, अन्य तो ऐसे नहीं थे, ये विशेष क्यों? शेष सभी से अलग है शिव, आखिर हमारे जमाता होने वाले हैं, इसीलिए उनका निमंत्रण विशेष तो होगा ही। तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? वो कपालिक मेरी दक्षिणी के योग्य है? शिव ही योग्य हैं आर्य, ये आप जानते हैं। मर्यादा में रहो प्रसूति। एक पत्नी होकर पति की आज्ञा की अवहेलना कर रही हो। पति हैं आप
ये मैं जानती हूँ, पर मर्यादा की सीमा का उल्लंघन आपने किया है, मैंने नहीं। आर्य, विवाह के जिन 7 वचनों से मैं बंधी हूँ, उनसे आप भी बंधे हैं। आर्य, आपको उन वचनों का पालन करना चाहिए था। पति और पत्नी के बीच में भेद नहीं होना चाहिए, पर ये वचन तोड़ा है आपने। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि हमारी पुत्री देवी आदि शक्ति का स्वरूप है? मैं तो समझती थी आप अपनी शत्रुता के कारण सती को शिव से दूर रख रहे हैं, पर आपने उसे वरदान में मांगा था ताकि आप शिव से शत्रुता निभा सके। अपनी मर्यादा में रहो प्रसूति। मर्यादा का ही तो स्मरण करा रही हूँ आर्य। पत्नी से सत्य छुपाकर आपने पति के संबंध की मर्यादा को भंग किया है। अपनी शत्रुता के कारण पुत्री का शस्त्र के रूप में उपयोग करके आपने पिता के संबंध की मर्यादा को भी भंग किया है, और देवी शक्ति को उन्हीं से पाकर उनके नियति को रोककर अब भक्त के धर्म की भी अवज्ञा कर रहे हैं। आर्य, आप प्रजापति हैं। आर्य, इस भौतिक संसार में देवताओं से भी ऊपर विराजित हैं आप, पर इस झूठे अहंकार के कारण इतनी निम्नता कैसे ले आए आप? कहां से लाए इतनी मलिनता? इसे तुम मेरे मन की मलिनता समझ रही हो तो समझो, मैं निर्णय कर चुका हूं और मेरे निर्णय को स्वयं नारायण ने आशीर्वाद दिया है। कदाचित आप नारायण के आशीर्वाद का अर्थ नहीं समझे देव। उन्होंने आपको सद्बुद्धि और सती को योग्य वर का आशीर्वाद दिया है, जो शिव ही होंगे। असंभव, ऐसा कदापि नहीं होगा। ऐसा अनर्थ मत कीजिए आर्य, आप नीति के काम में बाधा डाल रहे हैं। बस प्रसूति, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तुम जाकर अपना कार्य करो, स्वयंवर की तैयारियां करो। अवश्य करूंगी आर्य। भले आप पिता होने के कर्तव्य को भूल चुके हैं, पर मैं सती की मां पूरे तन मन से उसके स्वयंवर की तैयारी करूंगी। मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगी। मेरी पुत्री का स्वयंवर है, संसार भर से लोग उसमें आ रहे हैं। सती चाहती है कि आप भी उसमें आए। और आप? मेरी पुत्री ने आपको विशेष निमंत्रण भेजा है, मैं बस वही देने आया हूं। मन में रखी बात कांटा बनकर चुभती है प्रजापति। आप यहां केवल यही कहने तो नहीं आए। अपने मन को कष्ट मत दीजिए, बताइए क्या बात है? मन की बात सुनना चाहते हो, अर्थात निमंत्रण आने में और मन से आमंत्रण देने में का अंतर समझते हो तो सुनो। संसार का हर पिता अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर चाहता है। मैं भी अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक योग्य वर चाहता हूं, परंतु मेरी दृष्टि में शिव एक योग्य वर नहीं है। इसका कारण केवल शत्रुता नहीं है, तुम्हारी अपात्रता है। महलों में रहने वाली, वाटिकाओं में विचरण करने वाली, अमूल्य रत्न आभूषणों से श्रृंगार करने वाली राजकुमारी के लिए एक पर्वतीय गुफाओं में रहने वाला, शमशान में भटकने वाला, पशुओं का चर्म पहनकर नाग को आभूषण बना और भस्म को श्रृंगार समझ धारण करने वाला वर क्या योग्य है? नहीं है। एक पिता चाहता है कि विवाह के उपरांत
उसकी पुत्री का जीवन सुखमय हो, परंतु तुम्हारे साथ उसे केवल कष्ट मिलेगा। संसार में किसी से भी पूछ लो कि क्या मेरा तर्क असत्य है, क्या इसमें कोई दोष है? कदापि नहीं। तर्क निर्दोष है, परंतु भावना में दोष है प्रजापति। भावना, भावना के चक्रव्यूह में ही तो फंसा लिया है मेरी पुत्री को, जो बार बार मेरा अपमान करता रहा है। मेरी पुत्री की दृष्टि में वो मेरे मान का सबसे बड़ा रक्षक है। मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता, इतना मैं समझ चुका हूं। इसलिए यदि तुम आ भी जाते हो तो मैं कर ही क्या लूंगा? एक पुत्री की हट के सम्मुख एक पिता विवश हो गया है। और ठीक है, अच्छा है, सती की आंखें तो खुलेंगी कि शिव किसी पिता का सम्मान नहीं करता। जान तो जाएगी कि बिना आज्ञा शिव को मिलने आई सती को पिता के सम्मान की दुहाई देकर लौटाने वाला शिव सत्य में कितना कुटिल है। पिता की इच्छा के विरुद्ध पुत्री से विवाह कर शत्रुता निभाना चाहता है। उद्देश्य से आते हो ना तुम, तो आना अपनी प्रेम संगनी का उद्धार करने के बहाने अपने शत्रु का सम्मान मिटाने आना। उसका महा अपमान करने का उद्देश्य तुम्हारे सम्मुख मुकुट पहन निमंत्रण लिए खड़ा है। अवश्य आना। यह सत्य है कि मैं सती से प्रेम करता हूं, और यह भी सत्य है प्रजापति कि मैं केवल उद्देश्य से आता हूं, परंतु मेरा प्रेम कर्तव्य से बंधा हुआ है। और उद्देश्य एक पिता का अपमान तो कभी नहीं हो सकता। जाइए दक्ष, अपनी पुत्री के स्वयंवर की तैयारियां कीजिए। एक पुत्री के सामने एक पिता के अपमान का कारण मैं कभी नहीं बनूंगा। निमंत्रण में ना आमंत्रण है और ना ही उद्देश्य है। तो शिव नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। राजकुमारी सती के स्वयंवर में आए सभी प्रतिभागी पधार रहे हैं।
राजकुमार सुधानव पधार रहे हैं। काशी राजकुमार शोरसेन पधार रहे हैं। पांचाल राजकुमार मनबू पधार रहे हैं। मैं प्रजापति दक्ष आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरी पुत्री कुमारी सती का स्वयंवर है। आप सभी प्रतियोगियों का भी अभिनंदन करता हूं। इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए एक चुनौती रखी गई है। सभा के मध्य में एक त्रिशूल रखा गया है। आप सभी बलशाली राजकुमार आगे आएं और इसे उखाड़कर धारण करने का प्रयास करें। जो भी वीर इसे उखाड़कर हाथ में थाम लेगा, उसी के हाथ में मेरी पुत्री का हाथ थमाया जाएगा। वही मेरी पुत्री का वर होगा। कहाँ रह गए तुम्हारे शिव सती? अभी तक नहीं आए। वो अवश्य आएंगे। बोला, तुम बोलो ना। मैं कैसे बोलूं? शिव का ध्यान कैसे भंग करूं? नंदी, तुम हम सभी गणों के गण प्रमुख हो, तो फिर बात तुम्हें ही करनी पड़ेगी। चलो चलो चलो। नहीं पड़ेगा। नंदी, मुख्य गण हो तुम। चलो 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 नंदी, चलो 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 नंदी, नंदी। प्रमुख गण हो तुम। महादेव, क्या आप सच में स्वयंवर में नहीं जाओगे? यदि जाएंगे नहीं तो हमारी माता सती को कैसे लाएंगे? किसे लेने जाऊं गणा? जो सदैव से मेरी थी, मेरी है और सदैव मेरी रहेगी। उसे लाना, उसे पाना क्यों आवश्यक है? किंतु महादेव, यदि आप नहीं गए और दक्ष ने स्वयंवर का विजेता किसी और को घोषित किया तो? दक्ष अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर चाहते हैं। जो नियति को स्वीकार होगा वही होगा। अब क्या होगा? जब निमंत्रण और उद्देश्य दोनों पूरे हो जाएंगे तब महादेव अवश्य जाएंगे। किंतु ये होगा कैसे? वो तो शिव ही जाने। किंतु शिव गए कहाँ? वो भी शिव ही जाने।
समय बीतता जा रहा है नारायण। शिव कहाँ है? यदि वो इस प्रतियोगिता में नहीं आए तो सती का अपमान हो जाएगा। कि एक योग्य कन्या स्वयंवर में बिना वरमाला पहनाए ही रह गई। शिव क्यों नहीं आया अभी तक? ये अचानक वातावरण का भाव कैसे बदल गया? हो ना हो, ये तो भोलेनाथ के आने के संकेत हैं। हर 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 शंभो हर हर हर। नारायण नारायण। वैसे लगता नहीं कि कोई प्रतियोगी इतना बली है जो सती के गाड़े इस त्रिशूल को उखाड़ पाए। वैसे शिव को तो निमंत्रण दिया था ना आपने? गया तो था स्वयं उसे निमंत्रण देने। अब वो नहीं आया तो क्या करें? ऐसा ही प्रतीत होता है उसे रुचि नहीं है विवाह में। मैंने तो पहले ही कहा था उसने सारा स्वांग केवल प्रतिशोध के लिए रचा है। अब ये तो आपकी सोच है भैया, जो मैं सोचता हूं कि सही नहीं है। वैसे भैया आपने केवल निमंत्रण नहीं दिया था कि आप साथ में कुछ कह भी आए थे? नहीं नहीं, वैसे देखा है कि जब शिव आपके सामने होते हैं तो आपके मुख से फूल झड़ने लगते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि निमंत्रण के साथ साथ कहीं शब्दों के जाल में फांस कर तो नहीं आ गए ना आप महादेव को? नहीं? हाँ, नहीं उखाड़ पाया ये भी। नारायण नारायण। शेष बचे प्रतियोगी आगे आएं और प्रयत्न करें।
मेरी प्रतीक्षा चिंता में बदल रही है शिव। आप कब आएंगे? मैंने आपको अपना संपूर्ण अर्पण किया है। आप भी अपने प्रेम का समान अर्पण करने आएंगे ना? पिताश्री क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं। मेरा मन चिंता की अग्नि में जल रहा है। क्या आपके मन में मेरे लिए प्रेम की अग्नि है शिव? आनंद, ये संपूर्ण संसार इस आनंद की खोज में है। कोई धन में आनंद ढूंढ रहा है, कोई ज्ञान अर्जन करने में, कोई बल में, कोई सांसारिक सुख में। परंतु इस संसार में कोई भी आनंदित नहीं। ऐसा क्यों? क्यों अधिकांश को ऐसा लगता है कि इतना कुछ किया परंतु आनंद नहीं आया? कारण स्वयं में आनंद को ना पाना। आप कोई भी कार्य क्यों ना करें, किसी भी क्षेत्र में, उसमें स्वयं के लिए आनंद सर्वप्रथम ढूंढे। नदी संसार को तैरने का, स्नान करने का आनंद तब तक नहीं दे सकती जब तक वो स्वयं आनंद में ना बह रही हो। इसलिए सर्वप्रथम स्वयं में आनंद को ढूंढे, अपने भीतर। फिर चाहे आप एकांत में हो या समूह में या समस्याओं के बीच में, आप सदैव प्रसन्न रहेंगे।